CNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। लिबरल सस्केचुआन की इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अहदेदारों से कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेर के मुबैना तौर पर झूठे दावे के लिए तफ्तीश का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने एक बार इस सूबे में इंश्योरेंस ब्रोकर की हैसियत से काम किया था। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लिबरल सस्केचुआन की इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अहदेदारों से कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेर के मुबैना तौर पर झूठे दावे के लिए तफ्तीश का मुतालबा कर रहे हैं, जो उन्होंने एक बार इस सूबे में इंश्योरेंस ब्रोकर की हैसियत से काम किया था। कंजर्वेटिव पार्टी की मौजूदा वेबसाइट और उनकी माजी के रुकने पार्लियामेंट और क़यादत की वेबसाइटों पर शाया की गई शेर की नस्वाने हयात में बार बार कंजर्वेटिव लीडर को सस्केचुआन में एक बार इंश्योरेंस ब्रोकर के तौर पर काम करने का हवाला दिया गया है। तहम ग्लोब एंड मेल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिल सका है कि शेयर को किसी सूबे में इंश्योरेंस ब्रोकर की हैसियत से अमल करने के लिए जरूरी मंजूरी मिली है। शेयर ने हफ्ते के रोज बाजे करते हुए कहा था कि मुझे मंजूरी मिली थी, जबकि मैंने लाइसेंस देने के अमल को हतमी शक्ल देने से पहले ही इंश्योरेंस ऑफिस छोड़ दिया था। तहम लिबरल्स इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि किसी का भी बगैर लाइसेंस के ब्रोकर की हैसियत से काम करना सस्केचुआन सूबे के कवानीन के खिलाफ है। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो पुलिस चीफ मार्क सैंडर्स का कहना है कि गन वायलेंस की रोकथाम का मंसूबा काफी हद तक मौसर रहा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस चीफ मार्क सैंडर्स का कहना है कि गन वायलेंस की रोकथाम का मंसूबा काफी हद तक मौसर रहा है। 11 हफ्तों पर मुश्तमिल मंसूबा, जिसे प्रोजेक्ट कम्युनिटी स्पेस का नाम दिया गया है। सैंडर्स का कहना है कि इस मंसूबे के तहत 246 गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं, जबकि 525 चार्जेस लगाए गए। सैंडर्स का कहना है कि ये मंसूबा शहरियों की हिफाजत को बढ़ाने, इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने और केसेस को हल करने और मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए मौसर काम कर रहा है। उनका कहना है कि मंसूबे के आगाज में शूटिंग के वाकयात में 30% कमी आई है। सैंडर्स ने बताया कि 12 अफराद जो आतिशी असलाह रखने के इल्जाम में अदालत से बरी हो गए थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस की जानिब से 876 जमानतों को चेक किया गया। टोरंटो पुलिस चीफ का मजीद कहना है कि मंसूबे के जरिए स्ट्रीट गैंग की मौजूदगी वाले इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, जबकि हम इसे काफी मौसर देखते हैं। NDP रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है कि अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो आइंदा 4 सालों में चाइल्ड केयर के लिए 5 लाख नई जगह तामीर करेंगे, जिसके लिए $10 बिलियन खर्च करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NDP रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है कि अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो आइंदा 4 सालों में चाइल्ड केयर के लिए 5 लाख नई जगह तामीर करेंगे, जिसके लिए $10 बिलियन खर्च करेंगे, जबकि चंद वालदैन को मुफ्त खिदमात भी मुहैया की जाएंगी। सिंह का कहना है कि कीमतों को $10 यौमिया तक महदूद किया गया है। इससे मुतालिक एक मंसूबा क्यूबिक में बनाया जाएगा, जैसा कि गुज़िश्ता साल ब्रिटिश कोलंबिया में बनाया गया था। सिंह का कहना था कि हमारा मकसद आलमगीरियत को हासिल करना है, जिसमें उन खानदानों की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी जो इसकी कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और $10 यौमिया उनके लिए है जो उसे 2030 तक सस्ता और काबिल रसाई बना सकते हैं। उनका कहना था कि हम जानते हैं कि ये मुश्किल काम है, ताहम इसके लिए हम एक कानून लाएंगे ताकि शहरी, दही, दूर दराज इलाकों और मुल्क भर में बच्चों की निगहदाश्त को यकीनी बनाया जा सके। The Liberal government's been promising this for 26 years. Our commitment is this. We want to put forward $10 billion over the next 4 years to build 500,000 new affordable childcare spots, licensed childcare spots across this country. Because 1 in 4 kids under 6 have childcare, but that means 3 out of 4 kids do not. This is really difficult for so many families and so many kids. So we want to change that. We want to make real investments. Our goal is to make sure that no kid goes without childcare, that every family gets the childcare they need. That's my commitment to you, and together we can make that happen. कनाडा के सरकारी इस्तिगासा का कहना है कि हुवावे के चीफ एग्जीक्यूटिव मैंग वेंगजू के वैनकूवर के हवाई अड्डे पर उनकी गिरफ्तारी के दौरान सरकारी हुकाम की जानिब से कोई नामुनासिब अमल नहीं किया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के सरकारी इस्तिगासा का कहना है कि हुवावे के चीफ एग्जीक्यूटिव मैंग वेंगजू के वैनकूवर के हवाई अड्डे पर उनकी गिरफ्तारी के दौरान सरकारी हुकाम की जानिब से कोई नामुनासिब अमल नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ कनाडा के नुमाइंदा वकील रॉबर्ट फ्रेटर का कहना है कि दिफा ने इल्जाम लगाया है कि कनाडा और रियासत हाय मुत्तहदा के अहदेदारों ने 1 दिसंबर 2018 को हवाई अड्डे पर खुफिया मुजरमाना तहकीकात करवाने की साजिश की थी, जो कि सरासर गलत है। बॉर्डर अफसरान ने मैंग को 3 घंटों के लिए रोक रखा था। जब
RCMP ने अमेरिका की दरख्वास्त पर उनकी आर्जी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जो ईरान के खिलाफ पाबंदियों की मुबैना खिलाफ वर्जी से मुंसलिक धोखा दही के इल्जाम पर उसकी हवालगी की ख्वाह है। फ्रेटर ने ब्रिटिश कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट के जज को बताया कि मैंग के वकला की जानिब से लगाए गए इल्जामात उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्हें कानूनी हक से महरूम किया गया बिल्कुल गलत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम से म्यूलर तहकीकात में मदद तलब कर ली। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से म्यूलर तहकीकात के बुनियादी नुकात की इंक्वायरी जारी कर दी गई। नई इंक्वायरी का मकसद म्यूलर तहकीकात की साख को खत्म करना है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम से म्यूलर तहकीकात में मदद तलब कर ली। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से म्यूलर तहकीकात की बुनियादी नुकात की इंक्वायरी जारी कर दी गई। नई इंक्वायरी का मकसद म्यूलर तहकीकात की साख को खत्म करना है। अमरीकी अखबार के मुताबिक रॉबर्ट म्यूलर ने तहकीकाती रिपोर्ट अमरीकी महकमा इंसाफ में जमा करवा दी थी। स्पेशल कौंसल रॉबर्ट म्यूलर ने अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मदाखलत की तहकीकात की थी। अखबार के मुताबिक व्हाइट हाउस ने टेलीफोन कॉल की तफसीलात तक रसाई रोक दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन से म्यूलर को बदनाम करने में मदद मांगी। डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम के दरमियान गुफ्तगू हाल ही में हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट मॉरिसन से अमरीकी अटॉर्नी जनरल से बात करने का कहा था। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने सदर ट्रंप से गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक सदर ट्रंप ने म्यूलर तहकीकात की इंक्वायरी में मदद की दरख्वास्त की थी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने ट्रंप से गुफ्तगू में अपनी आमादगी की तौसीक की। सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर के दरमियान मशकूक गुफ्तगू और उस पर व्हाइट हाउस के एहलकार के मुस्ताफी होने की खबर ने अमेरिका में तहलका मचा दिया है। ताहम हैरान कुन तौर पर सख्त राजदाराना माहौल से खबर निकलवाने के लिए वाशिंगटन के बाखबर और रसाई रखने वाले सीनियर सहाफ़ी नाकाम रहे थे, लेकिन एक 20 साल इंटर्नशिप सहाफ़ी तालिब इल्म खबर उचक लेने में कामयाब रहा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर के दरमियान मशकूक गुफ्तगू और उस पर व्हाइट हाउस के एहलकार के मुस्ताफी होने की खबर ने अमेरिका में तहलका मचा दिया है। ताहम हैरान कुन तौर पर सख्त राजदाना माहौल से खबर निकलवाने के लिए वाशिंगटन के बाखबर और रसाई रखने वाले सीनियर सहाफ़ी नाकाम रहे थे, लेकिन एक 20 साल इंटर्नशिप सहाफ़ी तालिब इल्म खबर उचक लेने में कामयाब रहा। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिका में इस वक्त सबसे ज्यादा जिस शख्स पर बात की जा रही है वो कोई ताकतवर शख्स या शोबिस की दुनिया का सितारा नहीं, बल्कि एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी का 20 साल तालिब इल्म और स्टूडेंट मैगजीन का एडिटर एंड्रयू हुवावर्ड है, जो इलाकाई अखबार में बतौर इंटर्नी काम कर रहा है। तालिब एंड्रयू हुवार्ड ने 27 सितंबर की शाम ही मुसद्दिका इतलात की बुनियाद पर न्यूज़ ब्रेक की कि व्हाइट हाउस के मुस्ताफी होने वाले हलकार का नाम कर्ट डी वोल्कर है और वो यूक्रेन के लिए अमरीकी सदर के खुसूसी मुशीर के मनसब पर फाइज थे। इस खबर ने टाइम्स या AP जैसी न्यूज़ एजेंसी को भी पीछे छोड़ दिया। एंड्रयू हुवार्ड की खबर ने अमरीका में तहलका मचा दिया है और मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस खबर पर शशदर रह गए। निहायत हसास मुल्की मामला करार देकर व्हाइट हाउस ने हर मुमकिन तरीके से उसे छुपाने की कोशिश भी की थी, लेकिन 20 साल तालिब इल्म से हार गए। याद रहे कि अमरीकी सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान होने वाली मशकूक गुफ्तगू पर व्हाइट हाउस के एक अहम ओहदे पर फाइज हलकार ने न सिर्फ इस्तीफा दे दिया, बल्कि मशकूक गुफ्तगू से मुतालिक एक बाकायदा शिकायत इंस्पेक्टर जनरल को दर्ज भी कराई। व्हाइट हाउस ने ऐसे किसी वाक़े पर चुप साध ली थी और मुस्ताफी एहलकार का नाम जाहिर न किया। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन स्कैंडल मंजर आम पर लाने वाले व्हाइट हाउस एहलकार से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि दीगर अमरीकी शहरियों की तरह उन्हें भी इस शख्स से मिलने का हक है जिसने उन पर मुकदमा दर्ज कराया है। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।